और उसके बाद अगर उनकी जीडीपी ग्रोथ देखी जाए कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो इंडिया की क्या है, आज 2020-22 की थी शॉकिंग 10% जीडीपी ग्रोथ। बांग्लादेश की ग्रोथ जीडीपी 6.4%, यूएसए की ग्रोथ जो है 6.7%, और इसमें पाकिस्तान की ग्रोथ देखें तो वो तकरीबन 3 पॉइंट के पास है। एक तो इंडिया का बहुत बड़ा कसूर है कि उन्होंने डॉलर को 75 रुपए पे क्यों रखा हुआ है। एक तो इंडिया को मेरा ख्याल ये भी हमारे खिलाफ साजिश की हुई है इंडिया ने कि आज उन्होंने कैलकुलेशन की हुई थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि वो 250 मेरा ख्याल बता रहे थे कि वहाँ लीटर है, वो 250 लीटर की उन्होंने कैसे कैलकुलेशन की, वो बड़ी मजे की है कि अगर इंडिया का डॉलर 175 रुपए पे हो तो उनके यहाँ पेट्रोल की कीमत ये बनती है। ये हमारे इकोनॉमिस्ट ने ये आज इमरान खान साहब को समझाया है कि ये भी भारत का कसूर है, हमारे खिलाफ कुछ साजिश की है इंडियंस ने, मोदी साहब एंड कंपनी ने, उनके इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने अपने डॉलर को 72-74 या वटेवर जो है ना ऊपर नहीं जाने दिया। वो तो मेरे ख्याल 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा के तो उनको रिजर्व हैं। आपका जो कंपैरिजन है वो नाइजर, अफ्रीका का एक कंट्री नाइजर है, उसके साथ है आपका। और अब अगले साल पॉसिबल है कि हम यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका को इमदाद देने की पोजीशन में आ जाए। तो आप किसी से पूछे तो जाहिर है लोगों की चीखें निकलेंगी। 6 माह के लिए पैकेज घी, आटा और दाल 30% सब्सिडी दी जाएगी। अनबिलीवेबल, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। तो इंडिया से कंपैरिजन इसलिए ना करें कि मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि इंडिया ने 80 करोड़ लोगों के लिए राशनिंग सिस्टम किया था। तो कि जनाब इमरान खान साहब ने एक तकरीर की है, इसी दौरान उन्होंने कोई 3-4 मरतबा जो है वो भारत का नाम लिया। इसके अलावा इकोनॉमी के हिसाब हवाले से भी उन्होंने कंपैरिजन किया, उन्होंने अवाम से खिताब किया, एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जिसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ी बात की जा रही है। आप इस सब को कैसे देख रहे हैं? आलिया, मेरी नजर में ये जो स्पीच खान साहब ने दी है, ये एक इसको कॉमन पाकिस्तानी के, बल्कि मुझे यहाँ पे दिमाग चकरा गया था जितने नंबर्स उन्होंने पेश करने की कोशिश की, जितनी उन्होंने सब अच्छे की रिपोर्ट बताने की कोशिश की पाकिस्तानियों को, मुझे उसमें यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। 120 अरब रुपए का पैकेज, उसका उन्होंने कहा, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इंडिया का नाम लेते रहे हैं, बल्कि उन्होंने मैं उसका थोड़ा सा खुलासा पेश करने की कोशिश करता हूं, वो ये था कि उन्होंने पाकिस्तानी सर्कमस्टांसेस को बांग्लादेश, इंडिया और अमेरिका, इनके साथ कंपेयर करने की उन्होंने काफी कोशिश की। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि बिल्कुल ना सिर्फ खान साहब बल्कि उनके गुजरा भी यही कंपैरिजन बार बार लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हकीकत मैं थोड़ा सा जो मैं चाहूंगा कि देखने वालों को बताऊं कि आजकल के हालात में, बिल्कुल आज के अगर टका देखा जाए तो बांग्लादेश का टका $1.85 और 0.77 उसका रेट है। भारतीय रुपया जो है वो 74, $1 का 74.56 उसका रेट है वहां पे। और उसके बाद अगर उनकी जीडीपी ग्रोथ देखी जाए कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो इंडिया की क्या है, आज 2020-22 की थी शॉकिंग 10% जीडीपी ग्रोथ। बांग्लादेश की ग्रोथ जीडीपी 6.4%, यूएसए की ग्रोथ जो है 6.7%, और इसमें पाकिस्तान की ग्रोथ देखें तो वो तकरीबन 3 पॉइंट के पास है। आपका जो कंपैरिजन है वो नाइजर, अफ्रीका का एक कंट्री नाइजर है, उसके साथ है आपका। तो आप किसी से पूछे तो जाहिर है लोगों की चीखें निकलेंगी कि इंडिया ने 80 करोड़ लोगों के लिए राशनिंग सिस्टम किया हुआ है। 4 उसके तबकात बनाए हुए हैं, एक जो बिल्कुल गरीब है, कम गरीब है, दरमियाने गरीब है, और वो बेताशा और लोगों को 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये इंडियन रुपीज, 4-5 रुपये में दाल, आटा, चावल, ये चीज़ें देते हैं। 3-4-5 रुपये तकरीबन मुफ्ती समझें। और ये कोविड के दौरान मई जून में उन्होंने 5 किलो आटा और 5 किलो चावल जो ले जाना चाहता है मुफ्त दिया है पूरे इंडिया को। 80 करोड़ को, 1.25 अरब की आबादी में से 80 करोड़ को वो ये सब्सिडी दे रहे हैं। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इंडिया का बहुत बड़ा कसूर है कि उन्होंने डॉलर को 75 रुपए पे क्यों रखा हुआ है। एक तो इंडिया को मेरा ख्याल ये भी हमारे खिलाफ साजिश की हुई है इंडिया ने कि आज उन्होंने कैलकुलेशन की हुई थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि वो 250 मेरा ख्याल बता रहे थे कि वहाँ लीटर है, वो 250 लीटर की उन्होंने कैसे कैलकुलेशन की, वो बड़ी मजे की है कि अगर इंडिया का डॉलर 175 रुपए पे हो तो उनके यहाँ पेट्रोल की कीमत ये बनती है। ये हमारे इकोनॉमिस्ट ने ये आज इमरान खान साहब को समझाया है कि ये भी भारत का कसूर है, हमारे खिलाफ कुछ साजिश की है इंडियंस ने, मोदी साहब एंड कंपनी ने, उनके इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने अपने डॉलर को 72-74 या वटेवर जो है ना ऊपर नहीं जाने दे। हम देखें हम कितने जनरस हैं, हम 175, 180 हम वहाँ पर ले गए इसलिए। और भाई साहब, अगर इंडियंस ने इसको रोका हुआ है अपने उसका, आज इंडियन का डॉलर चला जाए 175 रुपये, तो
आप उनका हशर देखें, वो तो मेरे ख्याल $600 बिलियन से ज़्यादा के तो उनको रिजर्व्स हैं सारे के सारे। 120 बिलियन, ये पीनट्स वाली बात है। मुझे भुट्टो साहब सारी वो याद आ गई, जनरल ज़िया साहब याद आ गए, जिनसे पॉलिसीज इमरान खान साहब की बड़ी मिलती है। दोनों साहबान से आप इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैं जो समझाऊं, मुझे लग रहा है पाकिस्तान के ग्रीन कार्ड पासपोर्ट की अब दुनिया में इज्जत होने लगी है। अमेरिका, यूके, बरतानिया से लोग पाकिस्तान में जॉब करने आएंगे। वो जो हमने ख्वाब देखा था 2000 यूरोप में, यूके, दुबई में, उसकी वजूहात बिला वजह नहीं है। मेरे वजीर आज़म ने 70 साल में जो तारीखी पैकेज का, रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, ये काने तरसते तरसते मर गई। उसकी वजूहात ये है कि पाकिस्तान के तामीरात के शोबे में 600 अरब रुपए के शोबे पे चल रहा है। इस बार ज़राअत के शोबे में 1100 अरब रुपए गया है। 6 माह के लिए पैकेज घी, आटा और दाल 30% सब्सिडी दी जाएगी। अनबिलीवेबल, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने फरमाया पाकिस्तान में पेट्रोल पूरे हिस्से में सबसे ज्यादा सस्ता है, यानी कि अमेरिका में तो मजदूर की तनख्वाह बेचारे की सिर्फ 2.5, 3, 4 लाख होती है, पाकिस्तान में तो 20-25 हज़ार है, तो इसके तो बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा बांग्लादेश में पेट्रोल 200 रुपए, पाकिस्तान में 138 रुपए। तो आप क्या समझते नहीं कि वजीर आजम ने पाकिस्तान नया बदल दिया है और अब अगले साल पॉसिबल है कि हम यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका को इमदाद देने की पोजीशन में आ जाए। भट्टी साहब, सवाल मुझसे जनाब। हाँ जी जनाब, दोनों साहबान से। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा। मैंने अभी अमेरिका फोन किया है, माफी चाहता हूँ काजी साहब, उन्होंने कहा पाकिस्तान की एम्बेसी में लाइनें लग गई हैं गोरों की कि पाकिस्तान में जाकर नौकरी करो। ये तो ऑन दी लाइटर साइड हो। मेरे सवाल का जवाब दे दें। मैंने क्योंकि अमेरिका से मुझे उन्होंने कहा पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर जी फारूक साहब, लाइनें लग गई हैं। जी फारूक साहब कि मेरी एक दरख्वास्त है भट्टी साहब से, वो ये है कि जरा सी हमदर्दी पीटीआई के लिए अपने दिल में पैदा कर लें। आप अंदाजा लगाएं कि पीटीआई इस वक्त ऑपोजिशन से भी लड़ रही है, पीटीआई की लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से भी चल रही है।